अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 इशूएंस ऑफ शेयर्स। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों, स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है ये बैलेंस शीट का ही हिस्सा है। बैलेंस शीट आपने लास्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर बनाई होगी, लेकिन लास्ट ईयर आपने बच्चों जो बैलेंस शीट बनाई थी वो आपने बनाई थी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की। लेकिन अब हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास के अंदर, वो हम बना रहे हैं कंपनी की। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कंपनी का। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे हैं, आपने देखा होगा हम कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की तो उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से डिफरेंट होता है। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर तो आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन जो है वो नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर हम स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन भी बनाएंगे। तो बच्चों, ये बैलेंस शीट का ही हिस्सा है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या, हमने इसको कैसे बनाना है। तो सम टाइम बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर आपसे अलहदा से भी पूछ लेता है स्टॉक होल्डर इक्विटी, और अगर अलहदा से ना पूछे, बैलेंस शीट पूछे, तो उसके अंदर भी हमें ये बनाना पड़ सकता है। तो बच्चों, इसका फॉर्मेट देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले बच्चों आपने ऊपर हेडिंग देनी है स्टॉक होल्डर इक्विटी। इसके अंदर बच्चों आपने पेड इन कैपिटल, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने पेड इन कैपिटल बनाया था। तो बच्चों, वो जो पेड इन कैपिटल था वही हम उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो देंगे। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक। तो बच्चों, आपने पेड इन कैपिटल, सिर्फ अगर पेड इन कैपिटल पूछे तो हमने उसमें सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक लिखा था, लेकिन जब स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के अंदर पेड इन कैपिटल बनाएंगे तो वही तरतीब रहेगी, लेकिन इसके अंदर आपने फर्दर थोड़ी सी मज़ीद जो है वो डिटेल भी देनी है। प्रेफर्ड स्टॉक, उसके आगे रेट ऑफ डिविडेंड अगर आपको दिया हुआ है, या तो ये परसेंटेज में दिया होता है या करेंसी में दिया होता है। रेट ऑफ डिविडेंड अगर है तो वो आपने लिखना है। उसके बाद उसकी पार वैल्यू लिखनी है, या फिर सम टाइम वो नो पार वैल्यू लिख सकता है। जो भी उसने यहाँ पे वैल्यू दी होगी वो लिखेंगे, पार वैल्यू या नो पार वैल्यू। उसके बाद ऑथोराइज शेयर अगर क्वेश्चन में है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद इशूड शेयर लिखेंगे। ये तरतीब आपने याद रखनी है बच्चों। सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक लिखेंगे, उसका रेट ऑफ डिविडेंड, उसकी पार वैल्यू, उसके ऑथोराइज शेयर और उसके इशूड शेयर। उसके बाद बच्चों एडिशनल पेड इन कैपिटल लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक का। उसके बाद कॉमन स्टॉक बच्चों बिल्कुल वही तरतीब है, बस इसमें रेट ऑफ डिविडेंड नहीं आएगा, इसमें पार वैल्यू आ जाएगी, ऑथोराइज्ड आ जाएंगे और इशूड शेयर आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों इसका एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल पेड इन कैपिटल। तो बच्चों ये देखें, ये बिल्कुल वही है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस उसमें हमने क्या किया था, हमने सिंपल लिखा था प्रेफर्ड स्टॉक, एडिशनल, कॉमन स्टॉक और एडिशनल। ये आगे हमने उसकी डिटेल मेंशन नहीं थी की, लेकिन इसमें हम आगे ये डिटेल भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें मज़ीद जो है वो क्या होगा, इसमें रिटेन्ड अर्निंग अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो प्लस करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग बच्चों क्या होता है, हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से जो है हम डिविडेंड इशू कर देते हैं अपने शेयर होल्डर को। तो बच्चों नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड वगैरह इशू करने के बाद जो हमारे पास बाकी प्रॉफिट बच जाता है उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन का मतलब होता है अपने पास रखना, जो बाकी बच जाता है उसको हम कहते हैं रिटेन्ड। तो मतलब आपके पास पिछले साल का जो प्रॉफिट था और इस साल का जो प्रॉफिट था उसको आपने प्लस किया, और उसमें से आपने जो डिविडेंड वगैरह था वो इशू कर दिया। तो वो सारा कुछ देने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मेट याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन के अंदर हम ये जो है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। द चार्टर ऑफ इक्विनेक्स कॉर्पोरेशन ऑथोराइज द इशूएंस ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक। ये बच्चों ऑथोराइज शेयर हैं 10,000 क्लास ए के, और 2,000 शेयर ऑफ क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक। ये बच्चों सारे ऑथोराइज्ड हैं। यहाँ पे स्टार्ट में उसने बता दिया 2,000 क्लास बी के प्रेफर्ड स्टॉक के ऑथोराइज्ड हैं, एंड 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। ये 20,000 हमारे पास कॉमन स्टॉक के ऑथोराइज शेयर हैं। ड्यूरिंग द 2 मंथ पीरियड इक्विनेक्स कंप्लीटेड द स्टॉक इशुएंस ट्रांजैक्शन। ये उसने बच्चों शेयर इशू किए हैं। सबसे पहले जून 23 को इशू 2,000 शेयर्स ऑफ 1.5 पार कॉमन स्टॉक फॉर कैश 12.50 पर शेयर। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में बच्चों से पूछा हुआ जनरलाइज द ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो बच्चों 1 बाई 1 हम एंट्रियाँ देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, फर्स्ट एंट्री के अंदर जून 23 को उसने हमें बताया हुआ है कि हमने 2,000 शेयर इशू किए हैं जिसकी पार वैल्यू जो है वो 1.5 है, लेकिन हमने इसको 12.50 के हिसाब से जो है वो सेल किया। तो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं बच्चों। ये सबसे पहले
ये डेट ठीक कर लीजिएगा। डेट असल में मैंने ये पिछला फॉर्मेट जो है उसे कॉपी किया और ये डेट मैं शायद चेंज नहीं कर सका, तो ये बच्चों डेट्स आप चेंज कर लीजिएगा। तो बच्चों आपके पास कैश डेबिट होगा 2000 शेयर हमने इशू किए हैं 10.50 के हिसाब से, ये इसकी कैश प्राइस है। मल्टीप्लाई किया तो ये 21,000 आपके पास आ गया। उसके बाद क्रेडिट करेंगे हम कॉमन स्टॉक को 2000। आपको याद होगा बच्चों मैंने बताया था कॉमन स्टॉक के सामने और ऐसे ही प्रेफर्ड स्टॉक के सामने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर स्टेटेड वैल्यू अगर है तो स्टेटेड वैल्यू से करेंगे, और अगर पार वैल्यू नहीं है तो फिर फुल अमाउंट दोनों साइड पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे उसने आपको पार वैल्यू बताई थी कॉमन स्टॉक की 1.50, तो 2000 इंटू 1.50 करेंगे तो ये आपके पास बच्चों 3000 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा आपके पास बच्चों 18,000। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सेम लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें अमाउंट्स चेंज है। तो बच्चों कॉमन स्टॉक के सामने हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पार वैल्यू से, और कैश के सामने इशू प्राइस से। डिफरेंस जो होगा वो हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जुलाई 2 को बता रहा है सोल्ड 600 शेयर्स ऑफ 4.50 नो पार क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक फॉर 24,000 कैश। तो बच्चों 600 हमने शेयर इशू किए हैं। ये इसका रेट ऑफ डिविडेंड है, जैसे कल भी मैंने बताया था। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर उसने आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी बताया होता है। सम टाइम वो करेंसी में दे देता है, सम टाइम वो परसेंटेज में भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जी ये उसने आपको यहाँ पे ये प्रेफर्ड बी जो है इसके साथ 5% लिखा हुआ है, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है। यहाँ पर ये भी रेट ऑफ डिविडेंड है। नो पार क्लास, इसकी पार वैल्यू कोई नहीं बच्चों, उसने टोटल फुल अमाउंट बता दिया 24,000। तो ये फुल अमाउंट से एंट्री करेंगे 24,000 के साथ। तो देखते हैं बच्चों, ये डेट जो है वो सारी चेंज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ये फुल अमाउंट के साथ एंट्री होगी 24,000 से, और क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक 24,000 से। यहाँ पे बच्चों चूँकि उसने हमें ना पार वैल्यू बताई थी ना स्टेटेड वैल्यू बताई थी, इसलिए फुल अमाउंट जो उसने बताई हुई है उसी के साथ आपने एंट्री कर देनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी रिसीव्ड इन्वेंट्री वैल्यूड 40,000 एंड मशीनरी विद मार्केट वैल्यू 22,000। जी बच्चों ये अदर दैन कैश हमने शेयर इशू किए हैं। 40,000 की हमने मशीनरी ख़रीदी है और 22,000 का हमने जो है 40,000 का हमने इन्वेंट्री ख़रीदी है और 22,000 की हमने मशीनरी ख़रीदी है, जिसके बदले हमने 6600 जो है वो शेयर इशू कर दिए कॉमन स्टॉक, जिसकी पार वैल्यू है 1.50। तो बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं। इन्वेंट्री हमारी डेबिट होगी, डेट इसकी भी देख लीजिएगा। तो इन्वेंट्री हमारी डेबिट होगी बच्चों 40,000 से। इक्विपमेंट या मशीनरी जो है ये 22,000 से, यहाँ पे मशीनरी आ जाएगी, ये इक्विपमेंट चेंज कर लीजिएगा। तो क्रेडिट हमारा बच्चों क्या होगा? कॉमन स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने हमने शेयर इशू किए हैं? यहाँ पे 6600 हमने शेयर इशू किए हैं, और पार वैल्यू के साथ मैंने आपको बताया हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.50 पार वैल्यू थी, मल्टीप्लाई किया तो ये 9900 आपके पास कॉमन स्टॉक आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 62,000 आ जाएगा, और इसमें से हम ये 9900 माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा कॉमन 52,100। इन दोनों का टोटल किया, इसमें से बच्चों आपने 9900 माइनस किया तो ये 52,100 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये इक्विपमेंट की जगह पे मशीनरी आ जाएगी। उसके बाद है बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर से बताया इशू 2000 शेयर ऑफ 5% नो पार क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक विद स्टेटेड वैल्यू 50 पर शेयर। जी बच्चों यहाँ पे इसकी पार वैल्यू तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने स्टेटेड वैल्यू बता दिया। द इशू वाज फॉर कैश ऑफ 60 पर शेयर। जी बच्चों स्टेटेड वैल्यू 50 है, लेकिन हमने इशू कितने में किया? 60 के साथ। तो कैश के सामने तो 60 लिखेंगे, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक के सामने हम जो है वो पार वैल्यू लिखेंगे। पार वैल्यू ना हो तो फिर स्टेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2000 हमने शेयर इशू किए हैं प्रेफर्ड स्टॉक के। तो कैश के सामने बच्चों ये डेट आ जाएगी, डेट ठीक कर लीजिएगा इसकी भी। कैश आ जाएगा 2000 शेयर आपने इशू किए 60 के हिसाब से, और प्रेफर्ड स्टॉक क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक 2000 शेयर और स्टेटेड वैल्यू। जी बच्चों मैंने आपको बताया पार वैल्यू के साथ लिखेंगे कॉमन स्टॉक भी और प्रेफर्ड स्टॉक भी, लेकिन अगर उसने आपको पार वैल्यू नहीं बताई तो फिर स्टेटेड वैल्यू से लिखेंगे। लेकिन अगर स्टेटेड वैल्यू भी नहीं बताई, जैसे यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं थी बताई, नो पार वैल्यू, तो फिर आपने फुल अमाउंट दोनों साइड पे लिख दी। यहाँ पे कोई भी हमने एडिशनल नहीं लिखा। तो यहाँ पे बच्चों 60 के साथ हमने सेल किया, जबकि उसकी स्टेटेड वैल्यू थी 50, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये 120 में से 1 लाख माइनस किया तो बाकी आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा बच्चों 20,000। तो ये बच्चों हमारे पास बिल्कुल सेम कल वाला ही क्वेश्चन था, बस इसकी अमाउंट चेंज थी। इसके अलावा बच्चों इसमें जो उसने आपसे जो है वो पूछा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर, वो उसने आपसे पूछा हुआ है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन।
कल वाले क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे सेकंड पार्ट में पूछा था पेड इन कैपिटल। आज के क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे सेकंड जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें पूछा हुआ स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो अभी आपने बच्चों इसका फॉर्मेट याद कर लिया था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, पेड इन कैपिटल। इसके अंदर हम लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक। ये बच्चों ने क्लास ए बताया था तो ये हमने लिखा क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था उसका रेट ऑफ डिविडेंड लिखेंगे। तो क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक का रेट ऑफ डिविडेंड था 4.50। पार वैल्यू नहीं थी बताई, ये हमने आगे लिख दिया नो पार। और ऑथोराइज शेयर बच्चों उसके कितने थे ये इसने बताए हुए थे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। ऑथोराइज 10,000 शेयर्स और इशू हमने किए 600 शेयर ये। और इसकी फुल अमाउंट बच्चों जो क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक था इसकी पार वैल्यू कोई नहीं थी, तो जिसकी फुल अमाउंट हमने वहाँ पे लिखी थी 24,000 एंट्री के अंदर, वही अमाउंट आपने बच्चों यहाँ पे लिख लेनी है। तो अभी क्वेश्चन में से जाके देखते हैं। और बच्चों ये आपसे हो सकता है आपसे ये जनरल एंट्री या पूछे बगैर ही स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन पूछ ले, तो आपको जनरल एंट्रीज़ के बगैर भी जो है ये स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन आना चाहिए। तो ये 24,000 चूँकि क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक इसकी कोई पार वैल्यू नहीं थी, स्टेटेड वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने 24,000 फुल अमाउंट लिखी। ये देखे बच्चों ये बताया था उसने आपको ऑथोराइज द इशुएंस ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक। ये बच्चों देखे क्लास ए के प्रेफर्ड स्टॉक, क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक के 10,000 हमारे पास ऑथोराइज थे और ये 600 हमने इशू किए थे। ये उसका रेट ऑफ डिविडेंड था और ये इसकी फुल अमाउंट थी 24,000। क्लियर बच्चों? तो ये हमने यहाँ से वैल्यूज़ लिखी। ये क्लास ए प्रेफर्ड स्टॉक 4.50 रेट ऑफ डिविडेंड है, नो पार वैल्यू है, ऑथोराइज 10,000 थे और इशू 600 था और ये 24,000 उसकी फुल अमाउंट। क्लियर बच्चों? ऐसे ही बच्चों आपने क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक लिखना है। उसका रेट ऑफ डिविडेंड उसने परसेंटेज में बताया था 5% और इसकी यहाँ पे पार वैल्यू नहीं थी बताई बल्कि स्टेटेड वैल्यू बताई थी। तो बच्चों पार वैल्यू लिखेंगे या फिर अगर पार वैल्यू नहीं दी तो स्टेटेड वैल्यू लिखेंगे और अगर स्टेटेड भी नहीं दी हुई तो फिर ऐसे लिखेंगे नो पार। तो ये बच्चों उसने बताया था 50 जो है उसकी स्टेटेड वैल्यू थी, ऑथोराइज 2,000 शेयर थे और इशू भी 2,000 थे। क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक के ऑथोराइज भी 2 थे और इशूड भी 2,000 थे। ये बच्चों 1 लाख कैसे आया, ये 2,000 इंटू 50। जी बच्चों यहाँ पे आपने प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के सामने जो आपने उसकी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, अगर पार नहीं तो फिर स्टेटेड वैल्यू से। और इशू वाले शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऑथोराइज को नहीं करना। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे चूँकि उसकी फुल वैल्यू बताई हुई थी 24,000। तो ये बच्चों वर्किंग मैंने यहाँ पे शो किया 2,000 इंटू 50। ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा। आप लिख भी लेंगे फिर भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये बच्चों हमने इशू वाले शेयर लेने हैं। यहाँ पे तो ऑथोराइज्ड और इशू सेम है, लेकिन अगर ये डिफरेंट होंगे तो याद रखिएगा हम यहाँ पे इशू वाले शेयर लेंगे। तो 2,000 बच्चों इशूड थे और स्टेटेड वैल्यू थी 50। ये हमारे पास 1 लाख आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। और एडिशनल पेड इन कैपिटल बच्चों बी के ऊपर दिया हुआ था उसने, ये देखें बच्चों ये है इशू 2,000 शेयर ऑफ 5% नो पार क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक विद स्टेटेड वैल्यू 50 पर शेयर। द इशू वाज फॉर कैश ऑफ 60 पर शेयर। तो ये बच्चों देखिए ऑथोराइज इसके कितने थे, 2,000 शेयर थे क्लास बी के। तो बच्चों 2,000 ऑथोराइज थे, 2,000 ही इशू थे, रेट ऑफ डिविडेंड 5% था और स्टेटेड वैल्यू 50 है। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे सारा लिखा, ये 5% रेट ऑफ डिविडेंड, 50 इसकी स्टेटेड वैल्यू, ऑथोराइज 2,000, इशू 2,000 और ये आपके पास 1 लाख आ जाए। उसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक का बच्चों एडिशनल पेड इन कैपिटल 20,000। ये कैसे आया बच्चों, देखें हमने 50 इसकी स्टेटेड वैल्यू थी जबकि इशू हमने कितने में किया 60 के हिसाब से। तो आपके पास 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम आ रहा है। एडिशनली आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं 10 रुपीज़। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो ये 20,000 बनेगा। यहाँ पे मैंने वर्किंग शो नहीं की, आप जनरल एंट्रीज़ में से भी देख सकती हैं जाके। आपके पास क्लास बी प्रेफर्ड स्टॉक जो था उसका जो एडिशनल आया था वो 20,000 ही आया था। आप अपनी जनरल एंट्रीज़ में से भी देख सकती हैं। लेकिन अगर जनरल एंट्रीज़ आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ये एडिशनल कैसे निकालेंगे, ये इशूड और मल्टीप्लाई बाय जो प्रीमियम होगा। ये देखें 60 इसकी जो है वो इशू प्राइस थी जबकि स्टेटेड वैल्यू थी 50। तो 60 माइनस 50 करें तो 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 2,000 करेंगे तो ये 20,000 इसका एडिशनल आ जाएगा। इसका बच्चों इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉमन स्टॉक 1.50 पार वैल्यू थी इसकी, ऑथोराइज 20,000 शेयर थे और इशूड 8,600 शेयर। जी बच्चों 8,600 शेयर कैसे आगे कॉमन स्टॉक के? कॉमन स्टॉक के हमने 2 दफ़ा शेयर इशू किए हैं। एक दफ़ा हमने 2,000 इशू किए और एक दफ़ा हमने जो है वो 6,600 इशू किए। तो बच्चों आपने अगर एक से ज़्यादा एंट्रियाँ की हुई हैं
सेम जो है अगर आपने शेयर एक से ज़्यादा दफ़ा इशू किए हैं तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे सबको प्लस करके। फॉर एग्जांपल आप क्लास ए के अगर 3 दफ़ा इशू करते तो आपने तीनों को प्लस करके यहाँ पे इशू वाली अमाउंट लिखनी थी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास बी के जो है वो 2-3 दफ़ा इशू करते शेयर तो आपने सबको प्लस करके एक दफ़ा ही लिखना था। जैसे कि यहाँ पे बच्चों कॉमन स्टॉक की 2 एंट्रियाँ थी हमारे क्वेश्चन के अंदर, एक दफ़ा हमने 2000 शेयर इशू किए और एक दफ़ा हमने 6600 शेयर इशू किए। तो ये बच्चों आपके पास ऑथोराइज 20,000 शेयर थे और इशूड हमने प्लस करके 8600 शेयर लिखे। तो ये 8600 इंटू 1.50 ये 12,900। जी बच्चों हमेशा अपने पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, प्रेफर्ड को भी और कॉमन को भी। अगर पावर वैल्यू नहीं तो फिर आपने उसको स्टेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, और अगर स्टेटेड भी नहीं तो फिर उसकी फुल अमाउंट लिखेंगे। क्लियर बच्चों? तो कॉमन स्टॉक के ऊपर भी हमारे पास एडिशनल आ रहा था। ये देखिए बच्चों कॉमन स्टॉक की, ये सबसे पहले तो इसका ऑथोराइज देख लें। ये बच्चों ऑथोराइज्ड है 20,000 कॉमन स्टॉक, और ये आपने 2 दफ़ा शेयर इशू किए कॉमन स्टॉक के 2000 शेयर। और ये इसकी बच्चों ये वैल्यू ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ पे 1.50 है, 1 लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ये 1.50 है, तो ये 2000 शेयर ऑफ 1.50 पर कॉमन स्टॉक। तो ये बच्चों देखिए 2000 शेयर आपने ये इशू किया और 6600 ये इशू किए, तो ये टोटल आपके पास हो गए 8600। और ये इसकी पार वैल्यू कितनी है बच्चों 1.50, यहाँ पर भी 1.50 ही थी। तो ये 8600 इंटू 1.50 आ जाएगा आपके पास, ये वाला बच्चों 8600 इंटू 1.50 ये आपके पास 12,900 आ गया। उसके बाद बच्चों इसका एडिशनल पेड इन कैपिटल वो कैसे आएगा, ये आप बच्चों अपनी जनरल एंट्रीज़ में से देख सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट एंट्री के अंदर कॉमन स्टॉक आपने इशू किया था वहाँ पे आपके पास एडिशनल आ रहा था 18,000, और आपके पास जो सेकंड एंट्री है कॉमन स्टॉक की उसमें आपके पास एडिशनल आ रहा है कॉमन स्टॉक का 52,100। तो बच्चों जितना भी एडिशनल होगा, जैसे हमने यहाँ पर कॉमन स्टॉक के जो शेयर थे वो प्लस करके एक दफ़ा लिखे हैं, ऐसे ही एडिशनल अगर आपके पास 2-3 दफ़ा आता है तो आपने उन सब को जो सेम होगा कॉमन वाला कॉमन के अंदर प्लस करके आपने लिख लेना यहाँ पे। तो 2 दफ़ा एंट्रीज़ के अंदर आया था 18,000 और 52,100, दोनों का टोटल किया तो ये 70,100 आ जाएगा। इन सब का टोटल आपने किया तो ये आपके पास टोटल पेड इन कैपिटल आ जाएगा बच्चों। और अब इसके बाद बच्चों इसके अंदर आपने क्या प्लस करना है, रिटेन्ड अर्निंग। ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ उसने आपको 91,000। तो ये बच्चों अब इसको 91,000 को इसके अंदर हम क्या करते हैं प्लस। तो ये बच्चों बाय मिस्टेक जो आगे चला गया, अब ये पीछे नहीं जा रहा। तो आप देख लीजिएगा बच्चों रिटेन्ड अर्निंग को हमने जो है उसके अंदर प्लस का लेना है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो बच्चों आपने सबसे एंड पे जो है उसका टोटल कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपने ज़रा ध्यान से, अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आती 2 दफ़ा इसको सुने, 3 दफ़ा सुने, फिर भी नहीं समझ आती, आप बच्चों मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।